नमो नमो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फर्जी राष्ट्रवादी। साथियों, माना कि हमारे मोदी जी की बीते 7 साल की बेतुकी नीतियों से देश का बेड़ा गर्क हो गया है। माना कि बेरोजगारी आजादी के बाद के अपने चरम पर है। चलो ये कड़वा सच भी निगल लेते हैं कि जीडीपी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार माइनस में चली गई थी। चलो ये फैक्ट भी सिर मत थे कि हमारी सरकारें कोविड जैसी महामारी को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं रही, जिस वजह से हजारों लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मगर कुछ तो सकारात्मक भी हुआ है, और वो भी इतना सकारात्मक कि जिसके आगे ये सारी बातें बौनी साबित हो जाती हैं। साथियों, आप तो जानते हैं कि जब तक नोटबंदी नहीं हुई थी, सारा देश आतंकवाद और नक्सलवाद से जूझ रहा था कि नहीं जूझ रहा था। मगर नोटबंदी होते ही अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों को हफा देने वाले अल-कायदा जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी गिरोह भी अब हवाई जहाज बम से कुक्कर बम पर आ गए हैं। उनको उनकी औकात बता दी गई है, और ये औकात किसने बताई है? नरेंद्र मोदी जी। और इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद देना तो बनता ही है। सो आप सब की तरफ से हम मोदी जी को कह देते हैं कि थैंक यू मोदी जी। रातों रात उत्तर प्रदेश जैसा वाहियात प्रदेश कब उत्तम प्रदेश बन गया और कब उत्तम प्रदेश स्मार्ट प्रदेश बन गया, किसी को पता भी नहीं चला। और इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना बनता है। सो आप सब की तरफ से एक बार फिर हम कह देते हैं थैंक यू मोदी जी। पहले हम लोगों को 70 रुपए का पेट्रोल भी महंगा लगा करता था, मगर अब हमें गोदी मीडिया और आईटी सेल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा सकारात्मकता का ऐसा घोल पिला दिया गया है कि 110 रुपए लीटर का पेट्रोल भरवाकर हमें लगता है कि हमने गाड़ी चलाने के लिए नहीं, बल्कि देश का विकास करवाने के लिए तिगुनी कीमत का पेट्रोल डलवाया है, और आगे भी डलवाते रहेंगे। और इसके लिए भी मोदी जी को धन्यवाद बोलना तो बनता ही है। सो धन्यवाद मोदी जी। पहले हम गरीबी, बेरोजगारी से बहुत परेशान रहा करते थे, बड़े उलझे रहते थे, मगर अब हमें दिन रात हिंदू के खतरे में रहने के भय की वजह से ये सारी समस्याएं नजर ही नहीं आती, और इसके लिए हम मोदी जी के दिल से शुक्रगुजार हैं। सो एक साथ सब लोग बोलेंगे थैंक यू मोदी जी। पहले हमें लगता था कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई हो, मगर अब हमें लगने लगा है कि रुपया चाहे जितना गिरना हो गिर जाए, बस मुसलमान इसी तरह से टाइट रखे जाने चाहिए। और इसके लिए भी मोदी जी का जितना आभार प्रकट किया जाए उतना कम है। तो सब लोग एक बार फिर दिल से कहेंगे थैंक यू मोदी जी। पहले हमारा जो सिलेंडर है, रसोई गैस का सिलेंडर एलपीजी, उसके दाम 7 रुपए बढ़ने से हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, मगर अब हम नाले की गैस से खाना बनाने में इतना एक्सपर्ट हो गए हैं कि एलपीजी सिलेंडर के दाम 350 से 850, 900 हो गए, मगर हमारी सेहत पर कोई असर ही नहीं पड़ता। इसके लिए नाले के बदबूदार पानी से गैस निकालने के आविष्कार के लिए एक बार फिर वैज्ञानिक मोदी जी का आभार प्रकट करना तो बनता ही है। इसलिए सब लोग जोर से बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे थैंक यू मोदी जी। पहले हमें महंगाई ढायन सी लगती थी, मगर अब हमें महंगाई राष्ट्रहित में लिए गए कड़े फैसले नजर आती है, और इसके लिए इसका थैंक यू बोलना बनता है भाई मोदी जी। तो सब लोग जोर से बोलेंगे थैंक यू। अब भाई हम इतना कुछ तो बचा चुके, बाकी कुछ आप भी जोड़िए। सब कुछ हम ही जोड़ते जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? तो अब सब लोग शुरू हो जाओ कमेंट बॉक्स में कि किस मुद्दे पर हमें मोदी जी को धन्यवाद बोलना बनता है, मोदी जी का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको रत्ती भर भी पसंद आया हो तो हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, औरों से भी करवाइए, और पसंद ना आया हो तो सुझाव दीजिए भैया कि हम अपनी गलतियां सुधार सकें, हमें पता चले कि हम कहां गलत कर रहे हैं। करेंगे ना? धन्यवाद। नमो नमो।